नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज हरिद्वार के एक ऐसे शॉप पे मैं आई हूँ जो रत्नों के स्पेशलिस्ट हैं और ज्योतिषचार्य भी हैं। ये दुकान 100 साल से पुरानी है। नकली साबित करने पे 50,000 का इनाम है। यानी भैया दावा करते हैं कि इनकी दुकान 100 साल पुरानी है। अगर इसको कोई गलत साबित कर देता है तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। नमस्ते भैया, मैं राजलक्ष्मी हूँ और मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बनाती हूँ जो हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करता है। तो ये जो रत्न है उनके बारे में आप बताएं और अपनी दुकान के बारे में कुछ बताएं, अपने बारे में भी बताएं। देखिए राजश्री जी, जो आप काम करने जा रहे हैं अपने हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और आप उन लोगों को ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप दुनिया का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इससे संबंधित हमारा जो काम है ये ज्योतिष का काम होता है और ज्योतिष से संबंधित में रत्नों की बड़ी आवश्यकता होती है। रत्न और उसके साथ साथ जो उसके ग्रह खराब होते हैं तो उनके उपाय आदि, ऐसा वो कौन सा मंत्र जाप करें, ऐसा वो कौन सा दान करें, ऐसी वो कौन सी आराधना करें, कौन से स्तोत्र का पाठ करें जिससे उनके खराब ग्रह उनको अच्छा फल दें और जो उनको अपने समाज में, अपने कार्य में, अपने परिवार में, धन में, लाभ में, व्यापार में उन्नति दें। उन्नति हर किसी को आवश्यकता है। आज की तारीख में, आज का जो युग है ये भौतिकवादी युग है। हर किसी को एक बढ़िया अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, वो सब हमारे पास इन सब चीज़ों को जानने के लिए उपलब्धता होती है। जैसे कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, तो 12 खानों में पहला खाना लग्न होता है। लग्न का और लग्नेश वो मजबूत होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो उसका खुद का व्यक्तित्व है। दूसरा भाव उसके धन का होता है, उसकी चल अचल संपत्ति का होता है। तीसरा भाव उसके पराक्रम का होता है, उसके कंधे का होता है। और चौथा भाव उसके घर, गाड़ी, मकान, वाहन, सुख जो भी वो हासिल करे और वो उस सुख को भोग पाए उसका होता है। पांचवा भाव उसकी संतान का होता है, उसके ज्ञान का होता है, उसकी लिखाई पढ़ाई का होता है, उसके अनसर्टेन गेन का होता है, उसके प्यार मोहब्बत का होता है। छठा भाव उसके कंपटीशन का होता है, वो हर किसी चीज़ में कंपटीशन करे। और ऋण का होता है, शत्रु का होता है, रोग का होता है, वो कितना रोगी है, कितनी उसके अंदर क्षमता है। सातवां भाव उसकी पत्नी का होता है। अब अधिकतर तो यही प्रश्न होते हैं कि भाई मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरे पे धन कितना होगा, मैं घर कितना बड़ा बना पाऊंगा, कब बना पाऊंगा, कब मेरा व्यवस्था बनेगी, कब मेरी नौकरी लगेगी, मेरी नौकरी क्या वो सरकारी होगी, क्या वो प्राइवेट होगी, या मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा तो किस चीज़ का करूंगा। उससे संबंधित हमारे पास इन सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, ये जो रत्न आपने रखे हैं इनकी विशेषता साथ में बताइए और इनको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मैं आपके पास आई हूँ तो मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, वो बताइए मुझे। देखिए बहन जी, स्टार्टिंग में हम अगर शुरू करते हैं तो भगवान सूर्य नवग्रहों के राजा, ठीक है जी। तो माणिक एक रत्न होता है, माणिक्य, सूर्यमणि। तो इस रत्न को सूर्य का कहा जाता है। अगर सूर्य कुंडली के अंदर राजयोग कारक है, वह केंद्र त्रिकोण का कोई मालिक है और केंद्र त्रिकोण में बैठा है, लग्न का मित्र है, नवमांश में भी और षोडश वर्ग में उसकी मजबूती अच्छी है, और दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में वो आता है, तो वो आपको लाभ दे सकता है। उसमें एक सूर्य आता है माणिक्य, एक चंद्रमा आता है मोती, एक मंगल आता है मूंगा, एक शनि के भगवान के लिए रत्न होता है नीलम। अब हर कोई अगर नीलम ना पहन पाए तो एक नीली होती है, एलॉइट, इंग्लिश में एलॉइट बोलते हैं, हिंदी में इसको काका नीली बोलते हैं। हर किसी की पहुंच में नहीं आता कि वो पुखराज पहन पाए, तो उसके लिए एक रत्न होता है सुनहला। हमारे पास इनकी तैयार अंगूठी बनाने के लिए भी कारीगर होता है। उसको अंगूठी बनाकर हम उसको यहाँ गंगा जी के तट पर ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठित करके उसके नाम, गोत्र, मनोकामना से उसके घर बैठे कुरियर द्वारा भेज देते हैं। और आपने ये देखा ही है कि हमारे हरिहर रतन एम्पोरियम जो हरिद्वार का 100 साल पुराना दुकान है,
जो हर प्रोडक्ट पर अपने 50,000 रुपये नगद इनाम का गारंटी कार्ड आपको देता है, जो ये एक चैलेंज करता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर गलत हुआ या हमारी कोई भी बात गलत साबित हुई तो 50,000 का इनाम आपको मिलेगा। और ये खाली बात बनाने की नहीं है, आने जाने के 2 जनों का खर्चा भी हमारा होगा। ओके, ठीक है जी, ठीक है। इसी में शुक्र का होता है। अब शुक्र के लिए ग्रह का रत्न होता है हीरा। अब हीरा तो किसी की पहुंच में नहीं जी, 1,00,000 1.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग होती है। और मान लीजिए 1 कैरेट, 1.25 कैरेट। अब इसमें उसका रत्न होता है ओपल। ओपल रत्न आजकल बहुत छाया हुआ है, लेकिन ओपल रत्न बहुत सॉफ्ट होता है। इसकी जो फायरिंग होती है समय के अनुसार घिस जाती है। ओके। अगर आपने कोई हाथ जोर से कहीं मार दिया या किसी को मुक्का मार दिया तो वो नग टूटने का खतरा रहता है। इसके लिए वो जानकारी होनी चाहिए कि आपको तो फायदा हो, रत्न बेचने वाले को, मेन जो पहनने वाला जातक है उसको भी फायदा हो। बिल्कुल। वो कम से कम 15 साल 20 साल जो उसने पैसा लगाया है मेहनत का, उसके काम में आए। उसके लिए एक रत्न होता है ओरिजिनल जिरकॉन। ये जिरकॉन जो होता है वो हीरे का भाई होता है। इसमें 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती वो अपने वजन के अनुसार और ग्रहों की डिग्री और स्थिति के अनुसार वो पहन सकता है। ओके। क्योंकि ये रत्न क्या रिफ्लेक्शन एकदम हीरे जैसा है, और लैब की टेस्टिंग में इसको ऐसा पाया जाता है कि इसकी हार्डनेस भी हीरे जैसी है। ओके, ठीक है जी। इसी के क्रम में हम चलते हैं। रत्न होता है देवगुरु बृहस्पति का पुखराज। ये देवगुरु बृहस्पति के पुखराज होते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग देश के होते हैं, जैसे बैंकॉक के, थाईलैंड के, नाइजीरिया के, श्रीलंका के, उड़ीसा के। हमारे पे हर रेंज मिलती है। हमारे पास 800 रुपये रत्ती से पुखराज शुरू हो जाता है और 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर रत्ती तक का पुखराज होता है। जो अलग अलग देशों की कैटेगरी आती है उसमें डिफरेंसेस होते हैं क्या? जी, जैसे कि अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि सेब जो है हमारे कश्मीर का डिलीशियस सेब सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। उसकी जो तासीर, उसका जो रस, उसकी जो क्वांटिटी, उसकी जो टेस्ट है पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। और उसकी क्वालिटी, जो उसके अंदर हार्मोन्स है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, वो सारे के सारे उसी में पाए जाएंगे और कहीं नहीं होंगे। तो एक अच्छा जेमोलॉजिकल जिसको अनुभव हो, क्योंकि जिसने 1000 कुंडली का माप लिया हो, 1 लाख कुंडली माप ली हो, फिर उसको उसके साइड इफेक्ट और उसके गुड इफेक्ट भी उसको मिले हों, तो ही वो बता सकता है कि हाँ भाई इससे आपको लाभ हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एक डॉक्टर ही बता सकता है आपको कि इस साल्ट की दवाई से, इस डिग्री की दवाई से आपको लाभ होगा। बिल्कुल, है ना जी। और इस चीज में आजकल ज्ञान की अधिकता कम है। सिर्फ ये है कि भाई YouTube पर देखा, गूगल बाबा पर देखा और आपको चेप दिया। अब हमने उसको बाद में भी कहा कि हमारे पास बाद की भी गारंटी है कि नकली पे इनाम रहेगा। और हम एक स्थायी दुकान, 100 वर्ष पुरानी दुकान पे बैठे हैं। अपने पूर्वजों की, हमारी जो है ये 3री पीढ़ी है। ओके। और हमने ये जो ज्योतिष का ज्ञान लिया है काशी से लिया है। ओके। जिसका हमने अच्छा कोर्स किया है पढ़ाई लिखाई का। और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं 10 साल से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। अगर मैं आपसे मिलने आऊँ, एक नॉर्मली बोलूँ तो मिलने आती हूँ, तो आप बोलती हूँ कि उसके लिए मुझे क्या क्या आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि मुझे बताएं कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या चाहिए होता है कि आपका शुभ नाम, ओके, आपकी जन्म तिथि, ठीक है, आपका जन्म समय, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक ये है। 4 चीज़ें हमें चाहिए। अब एक इफेक्ट इसमें ये भी है कि पहले बच्चे गाँव में हो जाते थे, घर में हो जाते थे। मोस्टली मेरा ले लीजिए कि जब मैं पैदा हुई थी तो उस समय मुश्किल से समय, दिन तो याद रहता था, समय वही होता था, सुबह हुई, दोपहर में हुई और शाम को हुई, यही बस याद रहता है मम्मियों को या किसी को याद रहता है। हॉस्पिटल तो जाना थोड़ा मुश्किल होता था उस समय। घर में ही पड़ोस की दाइयाँ बच्चों तो वो लोग क्या करें? उसके लिए हमारे पास एक भाग्य कुंडली बनती है। ओके। उसका जो 2-4 प्रश्न होते हैं और उस समय का लग्न को रखकर हम एक चार्ट बनाते हैं। जो 90.99 इफेक्ट उस बंदे पर पड़ता है। जब हम उससे बात करते हैं तो अगर उसकी हमारी बातें 10 बातों में से 7 बातें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई, 8 बातें इम्प्लीमेंट हो गई, तो वो तो कुंडली ठीक हो गई। उसके विचार से हम छोटे मोटे उपाय से, छोटे मोटे दान से उसको इफेक्टेड बना सकते हैं। क्योंकि दान
धर्म मंत्र जाप किया हुआ कभी विफल नहीं जाता। बिल्कुल। और एक आप 50 रुपए का दान करते हैं और आपकी वो भावना के ऊपर कि आप किस भाव से कर रहे हैं, तो वो आपको 10 गुना भी वापसी मिलता है, 50 गुना भी वापसी मिलता है, 100 गुना भी मिलता है। बिल्कुल। तो इफेक्ट आपके अपने भाव के ऊपर है, वो कितना % आपको वापसी मिलेगी, है ना। ये एक बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए अनुभव की आवश्यकता जरूरी है। और दान धर्म से कभी किसी का कुछ घटता नहीं है, बिल्कुल, है ना। हमारे सनातन धर्म में वो भाग्यशाली होता है इस जीवन में कि वो कुछ कर पाता है। इससे संबंधित अब कोई ग्रह हमारे खराब हों, जैसे कोई हमारा लग्न का मालिक, धन भाव का मालिक, सुख भाव का मालिक, कर्म भाव का मालिक किसी त्रिक भाव में चला गया, 6, 8, 12, 3 गलत भावों में चला गया, जिसके कारक तत्व हमें चाहिए, उसको हम एक मंत्र जाप से ठीक करते हैं, उसके दान से ठीक करते हैं। अब उसको उसके लिए कुछ पावरफुल चीज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक रुद्राक्ष होते हैं। हमारे पास 1 मुखी से लेके 21 मुखी के रुद्राक्ष होते हैं, ओरिजिनल नेपाल के, जिसके अंदर ऑथेंटिकल लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब होता है, IGL टेस्टेड भी होता है। और इसमें ये क्रम से चलते हैं: 1 मुखी गौरी शंकर, 14 मुखी, 13 मुखी, 12 मुखी, 11 मुखी, 10 मुखी, 9 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी, गणेश मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी। ये पूरी एक सिद्ध माला है। अब इस सिद्ध माला का प्राइस होता है 80,000 से रुपये लेके 1.5 लाख रुपए। हर किसी के बजट में तो नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ज्योतिष में और डॉक्टर के पास सिर्फ परेशान आदमी जाता है, बिल्कुल, वो अपनी परेशानी का हल चाहता है। तो उसको कौन सी, ये भी एक आध्यात्म की और सनातन के ग्रहों की दवाइयाँ हैं, तो उसको किस जातक को कौन से ग्रह से, रुद्राक्ष से, कौन से रत्न से उसको लाभ होता है, या किस मेटल से उसको लाभ होता है, कौन से मेटल पहनकर उसको लाभ होगा, कौन सी धातु से उसको लाभ होगा, या रत्न को किस धातु में लगाकर उसको लाभ होगा, वो हम रिकमेंड करते हैं। और उसकी प्रॉपर अंगूठी बनाकर उसके नाम गोत्र से प्रतिष्ठित कर कर घर बैठे बेचते हैं। अगर जो आप बोल रहे हैं कि उसके आप फी भी लेते हैं क्या? देखिए, फीस का मामला ऐसा होता है कि किसी को गुरु का दोष न लगे, तो एक प्रॉपर वे में हमने रखा है कि 511 रुपया या 501 रुपया हम एक कुंडली के लेते हैं, और उसको हम समय के अनुसार 1 दिन में 2 दिन में बात कर लेते हैं। उस कॉल को वो रिकॉर्डिंग करता है, फिर क्योंकि वो समझ पाए, क्योंकि एकदम से अगर वो सारी बातें सुनेगा उसके ऊपर से निकल जाएगी और भूल जाएगा। वो उस कॉल को रिकॉर्डिंग कर लेगा या अपने पेपर पर लिख लेगा। बाद में नहीं समझ पाए तो 2 दिन बाद हमसे फिर कांटेक्ट करके पूछ सकता है, समझ सकता है, और उसको अपने 6 महीने के अंदर की चैलेंज है कि उसको इम्प्लीमेंट में उसको कुछ रिजल्ट में लाभ मिलता है। ठीक है जी। ठीक है, तो आप रत्न के साथ सोल्यूशन भी देते हैं? सोल्यूशन भी देते हैं, रुद्राक्ष का उपचार करते हैं, रत्नों का उपचार करते हैं, ग्रहों का उपचार करते हैं। है ना। और आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहन जी, जो सनातन धर्म के बारे में आप लोगों को बता पा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू भैया। भैया, एक कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल के युवा हैं, अभी नौकरियां उनको मिलने से नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट उतना कर नहीं पा रही है जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कॉमन क्वेश्चन होता है कि उनको नौकरी कब मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन होता है नौकरी मिलने के बाद एज ज़्यादा हो जाता है, तो शादी कब होगी, उसके बाद उसका फैमिली आगे कब बढ़ेगा। तो उसके बारे में कौन सा रत्न आप सजेस्ट करेंगे, वो बता दीजिए। कुंडली का जो 5वें भाव का मालिक होता है, जिससे हम संतान का और अपनी लिखाई पढ़ाई का व्यवस्था देखते हैं। अब वो कौन सा ग्रह है जो उस पढ़ाई के लिए इम्प्लीमेंट में आता है, फिर उसका जो 10th लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है जो उस पढ़ाई के लिए वो दोनों का मेल मिलता है कि वो उसको नौकरी मिलेगी। अगर वो स्थिति में मजबूत है तब तो वो उसको मिलेगी, नहीं तो अगर उसका 4थे भाव का या 7वें भाव का या 11वें भाव का मालिक ठीक होगा तो उसको बिजनेस करके लाभ मिलेगा। दूसरा, शादी का मामला होता है 7वें भाव का मालिक। सप्तमेश और 7वां भाव अगर पीड़ित न हुआ तो शादी में आसानी हो जाती है, अगर ऐसा न हुआ तो जरूर दिक्कत आती है। फिर इसमें मांगलिक दोष, इसमें षडाक्षर दोष, इसके अंदर मारक दोष बहुत सारे बनते हैं, जिसको एक अनुभव के द्वारा जाना जाता है। नौकरी के लिए और छोकरी के लिए दोनों के लिए उसको ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह है जिसके लिए मैं वो बता पाऊँ।
उसके लिए हम आपको पूरी 110% की गारंटी देते हैं कि हमारी बात कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य काट दे तो भी हम 50,000 का इनाम दें। ओके, एक और क्वेश्चन है कि ये सब कुछ हो जाता है, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, इनकेस होता है ना कि घर नहीं होता है, रेंटेड होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं नौकरी के लिए। अब वो चाहते हैं कि घर हमारा यहीं पे हम लोग रह लें, या मतलब बाद में हम यहाँ से जब जाएं तो सेल कर दें, लेकिन उस समय उनका वहाँ पे होता है दिमाग कि हमारा भी यहाँ पे घर रहे, तो उसका क्या है? घर के लिए और चौथे भाव का जो मालिक होता है, जो हमारा 4th लॉर्ड है और 4th हाउस है, उससे हम अपने घर, गाड़ी, मकान, वाहन का विचार करते हैं और अपनी माता का विचार करते हैं। ओके। इस भाव का एक कारक होता है ग्रह चंद्रमा, ओके। एक ग्रह होता है शुक्र। अब भाव, भावेश, वो दोनों को सेट करना जरूरी है। अगर कुछ कमी है तभी वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा। ओके। अगर उसका चौथे भाव का मालिक छठे, 8वें, 12वें भाव में गया, नहीं बना पाएगा घर वो। ओके। और अगर वो छठे, 8वें भाव में गया तो उसका एक्सीडेंट भी होना जरूरी है। ओके। इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। ओके। वो एक देखना जरूरी है। मतलब कुंडली प्रॉपर हमें एक बारी दिखा लेनी चाहिए, दिखाकर ही उसका इलाज करना चाहिए। हाँ। अगर आपको कोई चीज से कमी मिल रही है तो आप जरूर एक बार कांटेक्ट करेंगे, आपको संतुष्टि की राह मिलेगी। ओके, ठीक है भैया। और ये सारे भैया के पास, मेरे पास हर तरीके के, हर रेंज के रत्न मिलते हैं। अच्छा, बोलते हैं लोग कि कभी कभी जैसे ये पत्थर को मोस्टली मैंने देखा है लोग गोल्ड में धारण करते हैं। अब किसी की गोल्ड की आज की तारीख में 5 ग्राम की गोल्ड की अंगूठी 35,000, 36,000 की बनती है और उसके बजट में नहीं आई, तो हमारे पे एक उसका सब्स्टिट्यूट होता है अष्ट धातु। ओके। जो 8 तरीके की धातुओं को मिलाकर एक 8 एलॉय बना देते हैं। हाँ। या फिर अगर वो उसको भी नहीं आता तो फिर पीतल, हाँ। कांसा, तांबा, चांदी, तांबा चांदी मिक्स, हाँ। जैसे एक रत्न होता है मूंगा, लाल रंग का। हाँ। अब कर्क लग्न की कुंडली हो या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो या और 2-4 तरह की कुंडली हो जिसमें शुक्र, चंद्रमा और मंगल तीनों कारक हो, तो एक ही रत्न से हम तीनों ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। ओके। ऐसे में ही एक सफेद पुखराज और इंद्राणी नीलम होता है, हाँ। जिससे हम एक रत्न से हम 3 ग्रहों को मजबूत देते हैं और उसको चांदी में बनाकर पहनते हैं। अब मैंने बताया कि नीलम अगर कोई रत्न पहन नहीं पाता तो हम एलॉइड पहनाते हैं, उसकी चांदी के अंदर हम 1 कील लोहे की लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो शनि की धातु से और शनि के उपरत्न के, और अगर हम उपरत्न को जैसे 6-7 रत्ती पहनना, हम 11 रत्ती पहना देते हैं। उपरत्न की हम वजन बढ़ाकर उसकी डिग्री बढ़ा देते हैं। ओके। जिससे वो नीलम का टच तो दे देगा, हाँ। 70%, 75%, 80%। जब उसके पास व्यवस्था होगी वो नीलम भी खरीदने हमारे पास आएगा। श्योर। पहले उसका भला हो जाना जरूरी है। बिल्कुल। तो उसकी लाइन गाड़ी पर पटरी पर आ जाए, उसके बाद से वो खरीद ही लेगा, अपने आप आएगा, 4 जनों को लेकर आएगा। ठीक और है। हमारा ये काम है लोगों का, सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, लोगों का भला करना। अगर आप भला 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 करते रहेंगे, लाभ आपको मिलके रहेगा। बिल्कुल, सबका भला तो मेरा भी भला। हाँ जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, ठीक है भैया, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लोगों को आपसे जुड़ना हो तो कांटेक्ट नंबर आप अपना एक बार शेयर कर लें। ये हमारे कार्ड होते हैं जी, ये कार्ड है भैया का, और इसमें लिखा है कि नकली पे इनाम है 50,000 और 100 वर्ष पुरानी दुकान है, हरिद्वार की, उत्तराखंड की सबसे पुरानी दुकान है। और भैया को संपर्क कर लें आप। थैंक यू भैया सो मच, थैंक यू सो मच। जय गंगा मैया। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का रत्न चाहिए तो हरिहर रत्न एम्पोरियर पे संपर्क करें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मैंने आपके वो जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि रत्नों की जानकारी हो और इस दुकान के बारे में भी उनको जानकारी हो और वो आके यहाँ से कोई किसी भी प्रकार की रत्न, शंख, रुद्राक्ष, हर चीज़ यहाँ पे है पूजा से रिलेटेड, वो यहाँ से ले जा सके। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।